चुनाव में अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां बहुत पैसे खर्च कर देती हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा सभी ने खूब सारा दम दिखाया। चुनाव प्रचार में बहुत पैसे भी खर्च किए, लेकिन परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने उम्मीद किया था। सिर्फ बीजेपी ने ही इस साल हुए चुनाव में 344.27 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। तो कितना पैसा इन पार्टियों ने खर्च किया है, किन चीजों में यह पैसा खर्च किया है, जैसे तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें चुनाव में खर्च हुए पैसे का एक एक डिटेल, एक एक हिसाब मेंशन्ड है और उसी रिपोर्ट से जानकारी लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस साल मार्च के महीने में देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस से भी अधिक पैसे बीजेपी ने खर्च किए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में अपने चुनाव खर्च में भी काफी खर्च किया है। कांग्रेस ने 2022 में 194.80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 2017 के खर्च में 108.14 करोड़ रुपए है, जो कि 80% अधिक है। अगर बीजेपी की बात करें तो इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसे यूपी में खर्च किए हैं। बीजेपी ने 221.32 करोड़ रुपए यूपी में खर्च किए हैं, जहां पार्टी पहले से भी कम बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 के चुनाव के दौरान यूपी में इसका चुनावी खर्च 2017 के 175.10 करोड़ रुपए से अधिक था, 26% अधिक था। वही सबसे ज्यादा खर्च पिछले साल के कंपैरिजन में गोवा और पंजाब में हुआ है। 2022 में बीजेपी ने पंजाब में 36.70 करोड़ रुपए खर्च किए। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसके 7.43 करोड़ रुपए के खर्च का लगभग 5 गुना, लेकिन फिर भी पार्टी केवल 2 ही सीट जीतने में सफल रही। 2017 में उसकी गिनती से 1 कम। अगर अब गोवा की बात करें तो पार्टी ने इस साल चुनाव में 19.07 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि 2017 में अपने खर्च 4.37 करोड़ रुपए के 4 गुना अधिक था। मणिपुर और उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का चुनावी खर्च 23.52 करोड़ रुपए और 43.67 करोड़ रुपए था, जबकि 2017 में मणिपुर ने 7.86 करोड़ रुपए और उत्तराखंड में 23.48 करोड़ रुपए खर्चे थे। हालांकि गोवा और मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में वापस लौट आई, लेकिन पंजाब में इतने पैसे खर्च होने के बावजूद भी सरकार नहीं बन पाई। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पैसा है वो पार्टी कहां खर्च करती है। तो अगर बीजेपी की बात करें तो नेताओं की ट्रैवलिंग, रैलीज, मीटिंग, एडवर्टीजमेंट्स और तो और पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वर्चुअल कैंपेन पर भी करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन सभी चीजों में अच्छा खासा अमाउंट खर्च होता है। एक और बात जो हम सभी जानते हैं वो ये है कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। एक बात और आपको बता दें कि ये जो प्रचार होता है पार्टी का, वो सिर्फ पार्टी के लिए होता है, ना कि उम्मीदवारों के लिए। उम्मीदवारों को अपना प्रचार खुद करना पड़ता है, खुद के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसमें पार्टी फंड यूज नहीं होता है। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में अपने ग्रॉस रेसिप्ट्स में 914 करोड़ रुपए दिखाए हैं और कांग्रेस ने 240.10 करोड़ रुपए दिखाए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने वर्चुअल कैंपेन में करीब 15.67 करोड़ रुपए खर्च किए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव की घोषणा की तारीख से चुनाव की संपत्ति की तारीख तक नगद, चेक या ड्राफ्ट या वास्तु के रूप में एकत्रित किए गए सभी धन का लेखा जोखा रखना आवश्यक होता है और विधानसभा चुनाव के 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनाव के 90 दिनों के भीतर अपने चुनावी खर्चे के बारे में सब कुछ चुनाव आयोग को बताना होता है। तो ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह और आप देख रहे थे अनकट।